रिपब्लिक भारत का ये मंच मंथन, जहां पर होने वाला है राजनीतिक मंथन, जहां पर होने वाला है साहित्यिक मंथन, जहां पर होने वाला है सामाजिक मंथन, और मंथन में कई दिग्गज अब इस मंच पर होंगे। राजनेता भी होंगे, साहित्यकार भी होंगे और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जो बताएंगे कि आखिरकार आगे का विमर्श क्या कहता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह भी हैं जो कि इस कार्यक्रम में हैं, और आज क्या क्या होने वाला है, कैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो इससे कार्यक्रम से रहें जुड़े हुए, बताइए। देखिए, रिपब्लिक मंथन है ये, और रिपब्लिक मंथन की खूबसूरती ये है कि आज हम महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मंथन की शुरुआत ही महिला केंद्रीय मंत्री के जरिए हो रही है। जरा सोचिए कि हमने शुरुआत ही की है नारी शक्ति के तौर पे, आधी आबादी की आवाज बुलंद करने वाली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ शुरुआत होने वाली है। ये लाइन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल से ही मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, और आरक्षण बिल को लेके, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल को लेकर के देश भर की नजरें लगी हुई हैं। पिछली बार भी बहुत हंगामा हुआ था, इस बार भी नजरें लगी हुई हैं। तो क्या सरकार की तैयारी है इस बार इस बिल को लेकर के, महिलाओं के लिए किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, अनुप्रिया पटेल के विभाग में क्या कुछ चल रहा है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उनकी पार्टी क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि एनडीए की गठबंधन दल है वो उत्तर प्रदेश में। पिछली बार बहुत अच्छे चुनाव लड़ा था उन लोगों ने, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था उनका। तो ऐसे बहुत सारे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब ऐसी बात का किया जा रहा है। बिल्कुल, कुछ महत्वपूर्ण सेशंस हैं जिनके बारे में आपको मैं विस्तार से बता देता हूं। पहला जो सत्र है वो नारी शक्ति को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे समाज में उत्तरोत्तर कार्य होते रहे हैं, और शिवांगी और मैं समान रूप से यदि आपसे बात कर रहे हैं तो ये उसी का एक प्रभाव है। कोई कमतर नहीं है कि हम हमेशा से मानते रहे हैं। हम तो कहते रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पहला जो सत्र है वो नारी शक्ति को समर्पित है, उसके संघर्ष को समर्पित है, उस पर हम संवाद करेंगे। इसके साथ साथ शिवांगी और क्या है, इसके साथ साथ आपको बॉलीवुड की दुनिया में भी ले चलेंगे, वहां से भी हम कुछ सितारे आपके लिए चुनकर लाए हैं। राजनीति के अलावा आपको हम सामाजिक मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। समाज से जुड़े जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी, आप देखिए सिर्फ परेशानी का जिक्र किया जाता है, लेकिन आज समाज में जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उसकी भी चर्चा इस मंच पर होगी। खेल जगत से भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ, अगर मैं किस सेशन को देखना चाहती हूँ, जैसा कि राम ने अभी कहा, नारी शक्ति। देखिए, हम समानता की बात हर बार कहते हैं, करते हैं, लेकिन जब समान अधिकार की बात आती है तो कई बार महिलाएं जो है पीछे रह जाती है। इस मंच की बात नहीं कर रही हूँ मैं राम, लेकिन उस मुद्दे पर आज जमकर चर्चा होगी, और हम देखेंगे कि जो हमारे खास मेहमान हैं वो किस तरह से अपनी बात यहाँ रखती हैं, क्योंकि उनकी बात यहीं तक नहीं रहेगी, ये बात संसद तक पहुँचेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जो संसद में पहले से मौजूद हैं, जिनके पास ये अधिकार जनता ने दिया है कि वो हमारी बात वहाँ पर उठा सकें, विधायी कार्यों में सम्मिलित हों, हमारे लिए विधेयक पारित कर सकें, हमारे लिए नियम कायदे कानून निर्धारित कर सकें, वो जब इस मंच पर होंगे तो एक नई बात भी निकलकर सामने यहाँ पर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी तरफ मैं आपको इंगित करना चाहता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राम मंदिर, और राम मंदिर से जुड़े हुए उठते हुए प्रश्न हैं। मैं ये भी आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आज उस विषय पर भी इस मंच पर बेबाक चर्चा होगी, क्योंकि राम हम सबके पालनहार हैं और समदर्शी हैं, लेकिन यदि उनके नाम पर, यदि उनकी आड़ में कोई गलत काम करेगा तो क्या प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? वो प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और उस पर सार्थक विमर्श भी इस मंच के माध्यम से हम खड़ा करने का प्रयास करेंगे। मॉनसून सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। मॉनसून सत्र में बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं।